स्पष्ट बहुमत की बात कर रहे हैं अजय सिंह। और धार से बड़ी खबर कि आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां भी भिड़े। इससे पहले गुना की हमने आपको बताई थी और दोनों तरफ से जमकर कुर्सियां चली हैं। दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो ये ऐसी लड़ाई झगड़े की खबरें भी सामने आ रही हैं। गुलमोहर कॉलोनी जहां पर ये लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर कुर्सियां चली दोनों तरफ से। और फिर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। गुना से भी ऐसी खबरें आई और भी जगह से ऐसी खबरें आई और गर्मा गर्मी जारी है। सब लोग चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो, लेकिन लग नहीं रहा यहाँ पर कि नवीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जमकर गर्मा गर्मी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो गया, नौबत यहाँ तक कि कुर्सियां चल पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है ये गुलमोहर कॉलोनी का है। यहाँ पर जो है वोटिंग की बात को लेकर जो है बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ पड़े और इसके बाद जो है दोनों के बीच में जमकर कुर्सियां चली, जिसमें जो है कुछ लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद में तुरंत जो पुलिस मौके पे पहुंची और लोगों की धरपकड़ उन्होंने शुरू करी और दोनों ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जी श्रद्धा जी, तो अब कुछ लोगों को हिरासत में ले भी लिया गया है। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधार जहां पर समर्थकों के बीच में, मतलब कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में, और मामला यहां तक कि पुलिस को बुलाना पड़ा, कुछ को हिरासत में भी लिया गया और ऐसी खबरें लगातार आ भी रही हैं। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं न्यूज रूम से। हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी। क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है बहुत ही रोचक है, क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आयोग भी प्रयास कर रहा है कि 100% मतदान हो और मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के निवासियों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि घरों से निकलें और मतदान अवश्य करें। और मैं समझता हूं कि अभी तक जिस तरह का प्रतिशत चल रहा है, 7% प्रति घंटा के रफ्तार से, मैं समझता हूँ अभी तक 24-25 के आसपास पहुँच गया होगा इस समय मध्य प्रदेश के अंदर, और समझता हूँ 70% के आसपास मतदान रहेगा। तो अभी भी मैं आह्वान करता हूँ कि मध्य प्रदेश के निवासी निकलें और अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इस समय मतदाता का रुझान समझ में आ रहा है। मैं भी कई पोलिंग बूथ पे होकर आया हूँ, मैं स्वयं भी वोट डाल के आया हूँ, तो मैं देख के आया हूँ कि मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है और श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा हम लोग विश्वास व्यक्त करते हैं। तो मतलब बीजेपी का विश्वास है कि इस बार चौथी बार भी शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार बनेगी, यानी कि भाजपा की सरकार बनेगी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खैर, 11 दिसंबर को इसका खुलासा होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, पूजा भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। लेकिन नरेंद्र का पहले मैं रुख करना चाहूंगी, मंदसौर से जुड़े हुए हैं। और मंदसौर की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पिछले साल गोलीकांड हुआ था और उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री भी गए और काफी भीड़ भी वहां पर प्रधानमंत्री की सभा में देखने को मिली। तो मंदसौर में क्या इस समय हालात चल रहे हैं, जानना चाहूंगी नरेंद्र। हालात है कहीं न कहीं से किसान का फैक्टर तो काम करेगा ही सही। किसानों का जो मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है जी, किसानों का जो मुद्दा है निश्चित रूप से वो किसानों का मुद्दा अपनी जगह मौजूद है। किसान जो कांग्रेस है वो उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। और जहां प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सिर्फ किसानों की बात करी थी और उन्होंने कहा था कि अगर किसानों के लिए किसी ने काम किया है तो वो केंद्र की सरकार ने काम किया है और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। नरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इस वक्त भिंड से, जहां ईवीएम में तोड़फोड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम में तोड़फोड़ हुई है। कहीं खबरें आ रही हैं कि ईवीएम में खराबी है, लेकिन कहीं खबर यह भी है कि ईवीएम में तोड़फोड़ हुई है। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ईवीएम में तोड़फोड़, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर आई है। ये
ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि ये इस तरीके की हरकतें जब बात होती है मैच्योरिटी की, तो ये चीज़ की लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हालांकि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके खैर ईवीएम में खराबी की खबरें तो सुबह से ही आ रही थी, लेकिन अब तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। लाहौर जहां ईवीएम मशीनें तोड़ी गई हैं, लाहौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और असामाजिक तत्वों ने ईवीएम मशीनें तोड़ी हैं और तहसीलदार की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। यानी कि कुछ ऐसी खबरें जो बता रहे हैं कि हाँ भैया आज ही चुनाव है, ईवीएम मशीन ही तोड़ दी गई, तहसीलदार की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद मतदान। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ईवीएम में खराबी की खबर तो हम सुबह से बता रहे हैं, लेकिन यहां पर तो असामाजिक तत्वों ने ईवीएम ही तोड़ दी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, उपद्रव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यही वजह है कि चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी रखते हैं। आज सुबह से ही हमारे भिंड के संवाददाता अनिल पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अनिल से ही बात करते हैं। अनिल, ओवरऑल क्या स्थिति बन रही है? भिंड में हिंसा की खबरें भी आ रही है, कई जगह से लाहौर इलाके में से ईवीएम तोड़ने की खबरें आ रही है, हवाई फायर, क्या है अपडेट पूरे जिले का? विधानसभा 2013 के चुनाव में हिंसा जो हुई थी उससे प्रशासन कोई चूक नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि लाहौर में कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी, भिंड में अटेर और महंगा अटेर के प्रत्याशी सर्किट हाउस पर नज़रबंद करके बैठा ले गए हैं। उनको बाकायदा बीएसएफ उनको रोकने के लिए लगाई गई है और कई जगह से छुटपुट गोली की घटनाएं आई हैं। रायपुरा, लाहौर के रायपुरा में मतपट वो पेटी तोड़ दी गई है, वोटिंग मशीन। उसके बाद में बाकी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुँच गया है। तो भिंड के कुछ इलाके में हवाई फायरिंग की घटनाएं सामने आई है, ईवीएम तोड़ने की घटनाएं सामने आई है और इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। साथ ही भिंड और अटेर के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, सभी प्रत्याशियों को भिंड के सर्किट हाउस में नज़रबंद किया गया है ताकि हालात काबू में रहे, समर्थकों में किसी तरह की उत्तेजना ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से भिंड से खबरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो आशंका थी पुलिस और प्रशासन को, वो आशंका कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन अब इस बात की मशक्कत कर रहा है कि जो हालात हैं उन हालातों पर काबू बनाए रखा जाए। यही वजह है कि इन दो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को अपने अभिरक्षा में नज़रबंद किया गया है। और भी इलाकों में अगर ऐसे हालात बनते हैं तो वहाँ के प्रत्याशियों पर भी नज़र है पुलिस प्रशासन की। हो सकता है मेहगांव और आसपास के इलाकों से भी अगर इस तरह की खबरें आती है तो वहाँ भी प्रत्याशियों ये भी सामने आया कि नज़रबंद भी रखा गया है और ये ईवीएम में तोड़ फोड़ और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तो भरपूर की गई। 1,90,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और शायद यही मुस्तैदी होनी भी चाहिए थी जिस तरीके के हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं। और पन्ना का रुख करेंगे, संजय है वहां पर। संजय, क्या अपडेट? संजय, पन्ना में आप हैं, क्या वहां पर अभी माहौल है, क्या अपडेट है आपके पास? चलिए संजय से फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे और हमारे साथ न्यूज़ रूम में ये गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, राजेश जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जानूंगी, आपने वोट डाला? मैं वोट की लाइन छोड़ के आया हूँ क्योंकि आपके आने में देर लग रही थी। मैं आपके यहाँ प्रोग्राम होने के बाद में वोट डालने गया। आपसे मैं जरूर जानूंगी मध्य प्रदेश में अभी क्या लहर चल रही है, किसकी लहर चल रही है। लेकिन उससे पहले कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है, रिपोल कराने की मांग की है कमलनाथ ने। उन्होंने कहा है कि जहां जहां ईवीएम खराब हुए वहां फिर से मतदान कराए जाए। ये पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कल ये फिर से मतदान कराए जाए। पुनः मतदान कराने की मांग पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की है और रिपोल कराने की मांग की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान कि जहां जहां ईवीएम खराब हुई वहां वहां फिर से कल मतदान कराए जाए। ईवीएम की जब भी बात आती है कांग्रेस हमेशा शंका में जरूर रहती है और अब जहां जहां ईवीएम खराब हुए वहां फिर से रिपोल कराने की मांग पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक की है।
जी सर, ये बड़ी खबर भी है कि कमलनाथ ने कहा है कि फिर से मतदान कराया जाए। नहीं, देखिए कई जगहों पर जैसे मैं आज भोपाल का ही बताऊँ आपको, जो औरा माल के पास जो राजीव गांधी कॉलेज है, वहाँ पर कई लोगों को इसलिए वोट नहीं डालने दिया क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन लेकर चले गए थे। और कई लोगों को इस बारे में उन्होंने ईवीएम भी खराब होने के कारण कई लोग लौटे। तो अगर वो मांग कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, होना चाहिए। अगर लेकिन ये कमी नहीं है कि अगर आपने मोबाइल लोग लेकर जा रहे हैं और आप वहाँ उनको वोट नहीं देने दे रहे हैं, तो आप पहले से इसकी सूचना देते? मुझे ये आश्चर्य यही होता है कि एक तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की बात करते हैं, जबकि 10 नंबर के बूथ पर जो हमारे एक मित्र गए हैं उन्होंने मोबाइल से अपनी आइडेंटिफिकेशन बताया। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग है कर्मचारियों की उसको देने में कमी हुई है, इसके कारण ये दिक्कत हुई है। चुनाव आयोग की हम लापरवाही भी कह सकते हैं। और हमारे साथ आप भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईवीएम खराब, कहीं तोड़फोड़, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए श्रद्धा जी, ये तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कमियां कहीं रह जाती हैं, जैसा कि अभी राजेश रोटिया जी भी बता रहे थे। तो कहीं जैसे भी मैं भी पोलिंग बूथ पे जिस पोलिंग बूथ पर डालने गया था उस पर भी 1 घंटा मेरे को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जो कर्मचारी थे वो उसको पोलिंग बैलेट पेपर को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। ये थोड़ी बहुत कमियां तो हो सकती, परंतु मैं समझता हूँ इसका चुनाव परिणाम पे कोई असर आने वाला है ऐसा कदापि। अब पीसीसी चीफ ने कहा है कि रिपोल कराया जाए। जी, ये देखिए, ये तो नियमानुसार जो कुछ भी होगा, नियमानुसार जो कुछ भी रहता है वो तो चुनाव आयोग करता है। जिन भी पोलिंग मशीन पर यदि पूरी पोलिंग नहीं हो पाती है, कोई भी गड़बड़ियां आ जाती हैं, उन पर पुनर्मतदान का तो नियम ही है, चुनाव आयोग का नियम है। तो निश्चित रूप से जहां पर यदि पोलिंग नहीं हो पाएगी, वो कोई भी गड़बड़ियों की शिकायत मिलेगी, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ऐसा निर्णय करेगा। ये तो निष्पक्ष चुनाव हो, इसका चुनाव। कांग्रेस हमेशा आशंकित रहती है ईवीएम की, जब भी बात आती है। छत्तीसगढ़ में भी हम देख लें, पहरेदार बैठा रखे हैं, तो हमेशा आशंकित रहती है ईवीएम को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से ये कांग्रेस तो अपनी हार की जो हताशा है उसका ठीकरा फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती है, और उनको ईवीएम एक अच्छा खासा बहाना मिल गया। मैं कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करूंगा कि कम से कम लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता में हमारे मतदाताओं का विश्वास बना रहे, इसलिए ऐसी बातें ना करें। क्योंकि ईवीएम तो कांग्रेस की सरकारें लाई हैं, और कांग्रेस की कई सरकारें ईवीएम के माध्यम से बनी है। का खींच उतारती है, ये मैं आपसे जरूर जानूंगी राजेश जी। लेकिन संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं पन्ना से। संजय, अपडेट दें आप, क्या कुछ पन्ना में इस समय चल रहा है? श्रद्धा, हमारे यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं, पन्ना, पवई और गुनोर। हमारे यहाँ पे तीनों विधानसभा सीटों में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कहीं कहीं छुटपुट खबरें आ रही थी सुबह ईवीएम के मशीनों की खराब होने से, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर शांति की स्थिति है। और मैं जिस मतदान केंद्र में खड़ा हुआ हूँ वो पन्ना का एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और इस मतदान केंद्र में आप देख रहे होंगे जैसे बर्थडे और शादी के उत्सव की तरह सजाया जाता है, उस तरीके से इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। और अभी फिलहाल इस मतदान केंद्र में करीब 40% मतदान हो चुका है। और नगर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। इत्तेफाक से जब मैं अभी लाइव हुआ हूँ यहाँ पर टीआई महोदय उपस्थित हुए हैं। मैं टीआई को अपने पास ले जाना चाहूँगा और टीआई साहब से बात करना चाहूँगा। सर, टीआई साहब बताइए कि पन्ना नगर में कैसी व्यवस्था चल रही है? संजय जी, सब जो जितने पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सभी पोलिंग स्टेशन में पोलिंग मतदान दल के साथ में पुलिस बल लगा हुआ है। उसके साथ में भी पेट्रोलिंग मोबाइल, सेक्टर पुलिस मोबाइल सतत निगरानी रखे हुए है पूरे मतदान केंद्रों पे। प्रत्येक मतदान केंद्र सेक्टर जो मोबाइल है उनके पास करीब 20-20, 25-25 मतदान केंद्र हैं, उन पे वो निगरानी रख रहे हैं। और हर 15-20 मिनट में एक मोबाइल का वहाँ पे मूवमेंट है, और कोई भी शिकवा शिकायत अगर मिल रही तो तत्काल उसका निदान किया जा रहा है। और मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और खासकर जो दिव्यांग हैं और बुजुर्ग हैं उनका विशेष मतलब ख्याल रखा जा रहा है कि उनको किसी तरह की मतलब वो अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है, और पेट्रोलिंग मोबाइल जैसे बताया सतत भ्रमण पे है। जी श्रद्धा, देखा आपने टीआई पुलिस बल तन मन धन से मेहनत कर रहा है। और कोई भी जो अप्रिय घटना पन्ना जिले में नहीं घटी है उसका श्रेय कहीं ना कहीं पुलिस को जाता है। और पुलिस व्यवस्था के साथ ही इतने शांति से लोग मतदान कर पा रहे हैं। मेरे पास में कुछ मतदाता भी खड़े हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगा। आप इस बार ये और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। 650 कंपनियों को अलग से अलर्ट किया गया है, उनको अलग से तैनात किया गया है। तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जरूर चाक चौबंद है, लेकिन यहाँ पर कमी चुनाव आयोग की देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी राजेश जी से भी बात हुई, तो जो लोग मोबाइल लेकर जा रहे हैं उन्हें वोट नहीं
देने दिया जा रहा है। तो ये सारी सूचनाएं पहले देनी बहुत जरूरी थी। हालांकि कोशिशें बहुत और भी की हैं चुनाव आयोग ने ताकि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, 100% की बात कर रहा था। और क्या क्या अपडेट जरूर दूंगी आपको। पल पल की खबर पर हमारी नजर रहेगी। 52 जिले, 52 हमारे रिपोर्टर तैनात हैं पल पल की खबर देने के लिए।